जय हिंद दोस्तों। पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सभी क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल का ये जो फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है सभी न्यूमेरिकल के वे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। फिजिक्स के मोशन वाले चैप्टर को हम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्तों आप चाहेंगे तो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल हैं, इन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को या केमिस्ट्री के कंसेप्ट को, केमिस्ट्री के थ्योरी को यदि आप चाहेंगे दोस्तों तो उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हम मुझको अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि सर केमिस्ट्री का भी जो न्यूमेरिकल का सीरीज है उसको स्टार्ट कर दीजिए, तो उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बशर्ते ये है कि आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो यदि दोस्तों आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। चलिए तो दोस्तों, जो है कि इसमें क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, अभी क्वेश्चंस बाकी है, ढेर सारे क्वेश्चंस बाकी है। सभी क्वेश्चंस को करवाया जाएगा दोस्तों। यदि आप को जो है कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एग्ज़ाम में कहीं से भी न्यूमेरिकल आए, जो है कि किसी भी बुक से न्यूमेरिकल आए, सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बशर्ते ये है कि आप मेरे लगातार वीडियो, जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसके लिए फेयर भी बनाएंगे। यदि आप फेयर कॉपी बना लेंगे तो एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन या 2 दिन पहले आप उन्हीं न्यूमेरिकल को देख कर जाएंगे दोस्तों, तो आपको गारंटी देता हूं कि वे सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चंस लिखा जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी हम लोग मेरे साथ जो कि क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे लिखते हुए। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चंस कहाँ किया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखा जाए क्या कहा गया है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड, यानी कि जो एक पिंड है वह पिंड किस अवस्था में चलना स्टार्ट करता है, वह पिंड विरामावस्था में चलना स्टार्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे लिखना है विरामावस्था। विरामावस्था मतलब कि वो रेस्ट पोजीशंस में है दोस्तों। तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके, विरामावस्था से चलना प्रारंभ, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से, एक पिंड एक समान त्वरण, एक पिंड एक समान त्वरण से, एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है, समान त्वरण से चलता है। एक पिंड जो है वह विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है और विरामावस्था में वो चलना प्रारंभ भी करता है, तो एक समान त्वरण से चलना स्टार्ट करता है दोस्तों, ठीक। किससे? एक समान त्वरण से वह चलना स्टार्ट करता है। आगे कहा, क्या कहा है, यदि वह 5 सेकेंड में, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, यदि वह 5 सेकेंड में, यदि वह 5 सेकेंड, यदि वह 5 सेकेंड में, यदि वह 5 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, सॉरी दोस्तों 100 मीटर जाता है, 100 मीटर, यदि वह 5 सेकेंड में 100 मीटर जाता है, कितना मीटर जा रहा है वो, यदि वह 5 सेकेंड में 100 मीटर जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तब उसका त्वरण ज्ञात
करे तब उसका क्या पूछा गया है दोस्तों, उसका त्वरण पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दिया क्या क्या है और पूछा क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके यानी एक पिंड है वह पिंड रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, विरामावस्था से चलना स्टार्ट करता है। अच्छा आप ही बताइए कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई पिंड है वह विरामावस्था से चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा अर्थात जो u का मान होगा वो कितना होगा। आप ही लोग सोचिए, क्योंकि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हल में हम लिखेंगे अर्थात जो u का मान होगा, आप ही लोग बताएंगे दोस्तों, u का मान 0 हम लेंगे कि नहीं, 0 का लेके 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यानी जो पिंड है हमारा वह विरामावस्था से चलना स्टार्ट कर रहा है अर्थात वह रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि इसकी जो प्रारंभिक वेग होगी वह 0 होगी। ठीक, एक समान पिंड एक समान त्वरण से वह चलता है। ठीक है दोस्तों, किस त्वरण से चलता है, वह एक समान त्वरण से जो है कि गति करता है, चलता है। फिर कहा गया है 5 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 5 सेकेंड हो जाएगा। 5 सेकेंड में कितना मीटर जाता है, 100 मीटर जाता है। 100 मीटर मतलब यस विस्थापन, विस्थापन को यस से प्रदर्शित करते हैं या दूरी को यस से प्रदर्शित करेंगे। यस बराबर कितना दिया है, 100 मीटर। 100 मीटर ही दूर तो वो जा रहा था, यानी कि जो पिंड था वो विरामावस्था से चलना स्टार्ट कर रहा था। 5 सेकेंड तक उसने चला है, चलने के बाद 5 सेकेंड तक चलने के बाद वह कितनी दूरी तय कर लेता है, वह 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। यह फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेंगे दोस्तों। ठीक, पूछा क्या है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, किसका मान पूछा है, वह ए का मान पूछा है। ठीक है, ए का मान पूछा है, यस का मान दिया है, अर्थात आप ही सोचिए गति का कौन सा समीकरण आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, जिसमें भी न हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भी यदि दे दिया, भी वाले यानी गति का समीकरण आप लगाएंगे, 3 समीकरण होते हैं, उन तीनों समीकरण में से आप कौन सा समीकरण लगाएंगे जिसमें भी ना हो, क्योंकि यदि आप भी वाले समीकरण को लगाएंगे तो भी का मान तो इसमें दिया ही नहीं है। u का मान तो मान लीजिए कि विरामावस्था में था पिंड, तो u का मान हम जान गए कि u बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि वो विरामावस्था में था, लेकिन अंतिम वेग उसका पता ही नहीं है हमको, क्योंकि दिया ही नहीं है ना। ठीक है, तब चलिए देखा जाए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं। ठीक, हम जानते हैं गति का समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो गति का द्वितीय समीकरण हम लगाते हैं, यस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण हमारा क्या होगा, 2 होगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखा जा रहा है, समीकरण 2 में रखा जा रहा है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात यस का मान कितना दे दिया है, यस बराबर 100 हो गया है। यू की जगह पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। टी दे दिया है 5 प्लस 1/2, ए का मान पूछा है, गुणे टी, टी का मान कितना हो जाएगा, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको 0 बना देगा। ठीक, 0 में किसी भी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो वो 0 आता है, यानी वो 0 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे बचा है 1/2, 5 पच्चे 25, यानी इसको हम लिखेंगे गुणे 5 गुणे 5 गुणे ए। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें भाग दे रहा है, इधर भेजेंगे तो गुणा करने लगेगा, यानी 100 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 5 पच्चे 25 ए। अब 25 ए में गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो भाग करने लगेगा, हो जाएगा ये 100 गुणे 2/25 बराबर ए। अब 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। अब यहाँ पे हो गया 4 गुणे 2 बराबर ए। ठीक,
अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 बराबर ए हो जाएगा। और करके हम लिख सकते हैं ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, त्वरण का मान कितना आ गया? त्वरण का मान आ गया हमारा 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या था दोस्तों। यहाँ पे v का मान नहीं दिया था, u का मान दिया था, t का मान दिया था, s का मान दिया था। तो गति का अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गति का हम कौन सा समीकरण लगाए। गति का तीनों समीकरण हमको पता है, लेकिन हमको इस आधार पे गति के समीकरण लगाने हैं कि जो मान दिया है वे सभी मान उसमें फिट हो जाए और जो पूछा है वो हमारा आसानी से निकल भी जाए। तो हम गति का द्वितीय समीकरण लगाए दोस्तों। गति का द्वितीय समीकरण का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s का मान पता था, u का मान पता था, t का मान पता था, a का मान हम आसानी से निकाल देंगे क्योंकि a का मान ही पूछा है। त्वरण का मान पूछा था, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण का जो फार्मूला होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जब हम a का मान निकाले तो a बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तब स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को किया जाएगा तो ये क्वेश्चन तो हमको लगता है आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए देखा जाए क्या क्या बातें की जा रही है इसमें। क्वेश्चंस लिखा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या कहा गया है। क्वेश्चन सेकेंड, ठीक, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा है एक गेंद विरामावस्था से 20 मीटर ऊंचाई से छोड़े जाने पर, ठीक, यानी एक गेंद जो है, एक गेंद विरामावस्था से, विरामावस्था से, ठीक, एक गेंद विरामावस्था से 20 मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई, 20 मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाने पर, 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाने पर, 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाने पर 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में दोस्तों? 2 सेकेंड में भूमि पर पहुंच जाती है, अर्थात धरती पे पहुंच जाती है, भूमि पर पहुंच जाती है, भूमि पर पहुंच जाती है, भूमि पर पहुंच जाती है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या कहा है? ज्ञात कीजिए। क्या कहा है ज्ञात करने के लिए? ध्यान दीजिएगा, गेंद का त्वरण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पे क्या पूछा है? गेंद का त्वरण ज्ञात करने के बाद कहा है। दूसरा क्या है? दूसरा कहा है भूमि पर पहुंचने में लगा, भूमि पर पहुंचते समय गेंद का वेग पूछा है। भूमि यानी धरती पर पहुंचते समय, भूमि पर पहुंचते समय गेंद का वेग पूछा है, गेंद का वेग पूछा है दोस्तों, गेंद का वेग पूछा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दिया क्या क्या है और किसका मान पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहा है एक गेंद विरामावस्था से 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है, ठीक है, 2 सेकेंड में भूमि पर पहुंच जाती है, ठीक है, यानी एक गेंद लिया गया, एक गेंद लिया गया ऐसे, उसको छोड़ा गया है ऊपर से, तो वो उसकी जो ऊंचाई थी वह 200 मीटर थी। 200 मीटर की ऊंचाई से, यानी पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो तल है, उस तल से 20 मीटर की ऊंचाई से
एक गेंद को छोड़ी जा रही है, वह 2 सेकेंड में भूमि पे टच कर जा रहा है, भूमि पर पहुंच जा रहा है, यानी धरती को टच कर जा रहा है। तो कहा है गेंद का त्वरण, त्वरण त्वरण यानी कि किसका मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा, त्वरण यानी ए का मान पूछा है, ठीक। और भूमि पर पहुंचते समय गेंद का वेग, गेंद का वेग पूछा है, यानी कि वेग तो आपका क्या हो जाएगा, वेग जो होगा वही अंतिम वेग हो जाएगी, अंतिम वेग का बात किया जा रहा है। चलिए तो सॉल्व किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन को, पहले दिया क्या क्या है दोस्तों उसको लिया जाए। देखिए गेंद जो थी, मान लिया जाए कि ये गेंद है और ये हमारा पृथ्वी है, इस गेंद को यहाँ से पृथ्वी पर छोड़ा जा रहा है, तो वह पृथ्वी के इस सरफेस को आकर टच करेगा, ठीक ना। तो अब बताइए कि गेंद से इस पृथ्वी के सरफेस तक की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ही तो हमारी दूरी है, जिसको यश से हम प्रदर्शित करते हैं। यश बराबर हम कह सकते हैं कि 20 मीटर दे दिया है, ठीक। यश बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, यश बराबर 20 मीटर दे दिया है। और आप ही दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सुनिएगा, यदि गेंद को इतनी हाइट से छोड़ी जा रही है तो जाहिर सी बात है गेंद पहले विरामावस्था में होगा, ये सेंस करने वाली बात है। देखिए दोस्तों, विरामावस्था दे भी दिया है, सॉरी दोस्तों, विरामावस्था दिया भी है। यदि विरामावस्था यदि वो देता नहीं तब पर भी हम सेंस कर लेते, हम समझते कि यहाँ पे गेंद रेस्ट पोजीशन से ही छोड़ा जा रहा है, अर्थात u की जो मान होगी, u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। यस बराबर हमारा हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की ऊंचाई से उसको छोड़ा जा रहा था। 2 सेकेंड में, यानी t का मान दे दिया है 2 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। किसका मान पूछा है, फर्स्ट में त्वरण का मान पूछा था, यानी a का मान पूछा है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आपको गति का समीकरण लगाना है, ध्यान दीजिएगा, आप गति के किस समीकरण को लगाएंगे जिसमें u दिया हो, यस हो, t हो और a आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से a का मान आप वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे देखिए v दे दिया है तो फर्स्ट समीकरण तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि v का मान यहाँ पे दिया ही नहीं है, केवल u पता है आपको, यस पता है, t पता है। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण होता है दोस्तों। गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको दूसरा समीकरण हम मान लेंगे। अब आप ही सोचिए कि ये जो दूसरा समीकरण है यही तो फॉलो कर रहा है यहाँ पे, क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यस पता है आपको, यू पता है, टी पता है, ए का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यस का मान कितना दिया था, यस का मान दिया है 20, यू का मान दिया है 0, टी का मान दिया है 2 प्लस 1/2 गुणे ए का मान पूछा है, गुणे टी का मान कितना है, टी का मान 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20, ये पूरा मान दोस्तों, ये वाला जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे ए, ये 2 घाते 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 के घाते 2 है, ठीक है। यदि 2 के घाते 5 होता तो 2 को गुणा के साथ 5 बार लिखा जाता दोस्तों, ये 3 ध्यान दीजिएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरह 5 बार लिखा जाता, ठीक। ये इसमें भाग दे रहा है, बराबर के इस साइड करेंगे तो गुणा करने लगेगा, यानी ये हो जाएगा 20 गुणे 2 बराबर, यहाँ का क्या बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 गुणे ए हो जाएगा। अब 4 देखिए ए में गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो क्या करने लगेगा, भाग करने लगेगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 2 बटा के 4 बराबर ए, ठीक है दोस्तों। ये इसमें गुणा कर रहा था, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग करने लगेगा, तो देखिए यहाँ पे भाग करने लगा। अब इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचा है 5 गुणे 2 बराबर ए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर ए, अर्थात और करके हम लिख सकते हैं ए बराबर जो हमारा वैल्यू आया है वो आ गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, यह हमारा मान आ गया है दोस्तों, जो है कि ए का मान आ गया है। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसका मान यहाँ पे वो पूछा था, यहाँ पे वो मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मान वो पूछा है हमारा
किसका मान पूछा है दोस्तों? ये जो हमारा मान पूछा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन वाले हो गए। सेकेंड वाले में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप में वो पूछा क्या था? सेकेंड टाइप में वो पूछा है कि भूमि पर पहुंचते समय गेंद का वेग, यानी वो अंतिम वेग पूछा है। किसकी बात वो कर रहा है? वो अंतिम वेग की बात कर रहा है। ए का मान हमको पता हो गया है। देखिए, हमको ए का मान पता है, यू का मान पता है, और टी का मान पता है, और यस का मान भी पता है। कोई भी गति का समीकरण लगा दीजिए, आपको भी का मान आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं। अब फार्मूला जान रहे हैं दोस्तों, क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण ही तो होता है v बराबर यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गति का पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण v स्क्वायर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एकदम रट जाएंगे दोस्तों। केवल ध्यान से आप देखते रहिए, सुनते रहिए और सॉल्यूशंस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो गति का तृतीय समीकरण हम लोग जानते हैं, गति का प्रथम समीकरण जान रहे हैं कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है। v का मान पूछा है बराबर यू का मान 0। ठीक, यू का मान 0 था। ए का मान हम कितना निकाले दोस्तों? ए का मान हमने अभी 10 निकाला है, गुणे टी का मान कितना आया था दोस्तों? टी का मान दिया था, कितना दिया था? 2 दिया था। तो v बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूना के 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही किसकी वैल्यू आ गई? यही आंसर हो जाएगा, और यही अंतिम वेग होगी। अर्थात कि जो पिंड था हमारा, जो गेंद था, वह पृथ्वी तल से जब विरामावस्था से छोड़ा जा रहा था, तो 2 सेकेंड में पृथ्वी की तल पे जब टकराएगा तो उसका जो अंतिम वेग होगा, अर्थात v का जो मान होगा, वह 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। कितना सिंपल है, आसान है, कंसेप्ट से समझिए दोस्तों, आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। आप दोस्तों जो कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तब पर भी कमेंट कीजिए। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को देखते रहिए, और इसको लाइक करते रहिए। आप अपना व्यक्तित्व ऐसे डेवलप कीजिए दोस्तों, जिससे कि महिलाएं जो हैं कि आपके संरक्षण में सेफ महसूस करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।